अनिरुद्धाचार्य जी हो या प्रेमानंद जी महाराज हो या कोई भी हो, समाज का कोई भी सामान्य व्यक्ति भी हो, जो बातें वो कर रहे हैं और उनका समर्थन जो लोग कर रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं शादी के पहले के अफेयर्स को लेकर, शादी के बाद के अफेयर्स को लेकर, भारतीय परिवारों में सामान्य तौर पे भी हम लोग सब जानते हैं कि तमाम शादियों का हाल क्या होता है आगे जाकर कुछ समय बाद। और हर बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई वजह नहीं होती है, बहुत सारी वजह होती है भारतीय परिवारों में। तो वही बात मैं बार बार कह रही हूँ कि शादियां अरेंज की जा सकती हैं, प्यार अरेंज नहीं किया जा सकता। किसी तो चलिए दिग्गज लोग हैं उनकी बात आ जाती है, सामान्य क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि मैं सीधे बॉलीवुड को टारगेट करूंगी, नेताओं को टारगेट करूंगी, मैं तो जान रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि सामान्य तौर पे भी रोज मैं देख रही हूँ कि शादियों में रोज की किचकिच है और बहुत जगहों पर वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीजन है, बहुत जगहों पर और भी बहुत सारे रीजन है, पारिवारिक विवाद है, तमाम तरह के विवाद है। कहीं भी किसी भी रिश्ते में प्यार को आप जबरदस्ती अरेंज नहीं कर सकते। अगर मेरा ऐसा मानना है, पहली बात तो मैं हमेशा से मानती हूँ कि प्यार किसी को कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है, आप प्यार को रोक नहीं सकते, ये बहुत नेचुरल है, पहली बात। दूसरी बात, जो क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, बचपन से खासकर लड़कियों को तो यही सिखाया जाता है कि कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद करके अपने पति को अपने वश में रखो। जैसे पति ना हुआ, बैल हो गया, सांड हो गया, कुत्ता हो गया, कि उसको अपने वश में रखो। तो लड़कियों को तो यही सिखाया जाता है कि अदाएं फेंको, खूबसूरत दिखो, ये करो वो करो, जब समय बदला तो ये पैसे कमाओ तो उससे पति बदला रहेगा। और इसी क्रम में लड़की के माँ बाप खूब दहेज देना और शादी के बाद देते रहना कि दामाद जी खुश रहेंगे, उनके घर वाले नहीं भी रहेंगे तो दामाद जी वश में रहेंगे। देखिए यही सब परंपराएं सदियों से चली आ रही है, कोई इसको तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है समाज में। और ये सब करके भी शादियों का क्या हाल है, अधिकांश शादियों का हाल क्या है सबको पता है, लवलेस मैरिजेस हैं। जो लव मैरिजेस भी हैं वो भी आगे जाके लवलेस मैरिजेस हो जा रही हैं। मैं से बहुत लोगों को जानती हूँ, बहुत प्यार का दावा करते हैं, उनके पति सिर्फ बहके ही नहीं, उन्होंने एक तरह से जबरदस्ती की किसी लड़की के साथ, और आज भी वो औरतें अपने प्यार की दुहाई गाती हैं। हो सकता है उन औरतों का प्यार उनके लिए रहा हो, लेकिन तुम्हारे पति ने तो बेवफाई करी थी। अब चाहे किसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, चाहे म्यूचुअल बेसिस पर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा, या आपकी पत्नी का किसी से मान लीजिए म्यूचुअल बेसिस पर रहा। औरतों से भी मैं कह रही हूँ, एक बार आप सोचिए, जो व्यक्ति चला गया आपके होते हुए किसी और के पास, तो प्यार तो खत्म हो गया। मान लीजिए आपकी लव मैरिज थी और वो जो प्यार हुआ था वो प्यार तो खत्म हो गया। जिस वक्त वो किसी और के पास गया वो प्रेम तो खत्म हो गया। अब आप जो कर रही हैं, जो आपको मिला था पहली बार, वो तो प्रेम था, वो नेचुरल था, जो आपको स्वाभाविक मिला था। अब आप जो कर रही हैं, आप उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रही हैं। मान लीजिए आप उसको जबरदस्ती रोकने में सफल भी हो गई, ये प्रेम तो नहीं हुआ, उसकी तरफ से तो नहीं हुआ और अब आपकी तरफ से भी नहीं है, ये जबरदस्ती है। यही जबरदस्ती हमारे यहाँ भारतीय परिवारों में सिखाई जाती है। यहाँ पे तो मैं उन औरतों को बहुत ठीक मानती हूँ जो स्वाभिमान के साथ अलग हो जाती हैं। तो औरतों को तो खास कर ये चीज है कि पति को रोकना है। पुरुषों में इतना नहीं है, क्योंकि औरत से अगर ऐसी गलती हो जाए, गलती तो छोड़िए, अगर औरत पर झूठा इल्जाम भी ऐसा लग जाए तो वो तो पूरे कटघरे में खड़ी हो जाती है, कलंकित हो जाती है, उसकी कोई वक़्त उस परिवार में रह नहीं जाती। वो मर्द तो प्यार के लिए अपनी बीवियों को, देखिए यही फर्क है, औरत तो शायद प्यार के लिए रोकती हो शायद, हालांकि बहुत सी औरतें मजबूरी में रोकती हैं, क्योंकि उनके भी वही है, प्रतिष्ठा का विषय होता है, और फिर पैसे, प्रॉपर्टी, हस्बैंड की, ये सब भी बहुत बड़ी वजह होता है। लेकिन बहुत सी आदमी जो है वो जब अपनी बीवियों को रोकते हैं तो वो प्रतिष्ठा के लिए रोकते हैं। उनको लगता है कि समाज में मेरी नाक कट जाएगी, कि मुझमें ऐसी क्या कमी थी, क्या कमी मुझमें ऐसी रहेगी। सबसे पहली चोट तो उनके पुरुषत्व पर होती है, उनका पौरुष चोटिल हो जाता है कि यार मुझमें ऐसी क्या कमी है, समाज मुझे थूकेगा कि मैं नामर्द हूं, मैं अपनी बीवी को रोक नहीं पाया और मेरी बीवी किसी और के पास चली गई। तो पुरुष तो इसलिए रोकते हैं, लेकिन वक़्त कोई नहीं रह जाती उस औरत की। मगर ऐसे आदमियों की औरतें उनको रोकती भी हैं, साम दाम दंड भेद करके। यही शिक्षा उनको मायके से ससुराल तक मिलती है, और उसके बाद वो और पैम्परिंग हो जाती है अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि मुझ में कहीं कुछ कमी रह गई तो मेरा हस्बैंड इधर से उधर छिटक गया। मुझे बड़ा अफसोस है कि 2025 में भी पढ़ी लिखी औरतें भी, अच्छी नौकरी वाली लड़कियां, औरतें भी यही सब सीख रही हैं, यही सब सिखा रही हैं, और इसी सारी गलत सोच को समाज में बढ़ावा दे रही हैं। मैं प्रेमानंद जी और उनकी बात नहीं है, मैं समाज से कह रही हूँ। और अगर आप छोटे शहर, गांव, देहात, कस्बे के, देखिए मुझे बहुत आइडिया है, मैं मूलतः छोटे शहर से आती हूँ और मुझे पता है छोटे शहर, गांव, देहात, कस्बों में क्या होता है। भाभी जी घर पर हैं, जो सीरियल है वो सिर्फ सीरियल नहीं है, ये सब समाज का आईना है, सच है ये। हर कोई अपनी मर्यादा नहीं लांघता,
कई बार देखिए क्या होता है कि मर्यादा नहीं लांघता कोई, हर बार फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनते। कई बार लोग बोर हो जाते हैं तो वो बात करने के लिए उन्हें कोई चाहिए होता है, तो किसी और के साथ वो बात करने लग जाते हैं, लेकिन समाज को बर्दाश्त नहीं होता। समाज हर रिश्ते को गलत नजर से देखता है। और कई बार तो देखिए सही बात है, आप हमेशा फिजिकल उसके लिए नहीं, कई बार लोग इमोशनल सहारा पाने के लिए इधर उधर भटक जाते हैं। क्यों? प्रेमानंद जी महाराज या कोई भी आपको वही बात बता रहे हैं जो समस्या है, समस्या का समाधान नहीं दिया उन्होंने। ये समस्या क्यों है, इसका कारण, जब जब कारण ही नहीं पता होगा तो समाधान कहां से आएगा। ये समस्या है क्यों समाज में, क्यों आखिर शादियों में इतनी ऊब हो जाती है कि पति पत्नी दोनों ही या दोनों में से कोई एक इधर उधर चला जाता है। मैं फिर कहूंगी, मुझे वो लोग ज्यादा ठीक लगते हैं, ज्यादा व्यवहारिक लगते हैं, जो समझ जाते हैं कि अब उनके रिश्ते में कुछ नहीं बचा है और वो बिना किसी नाटक, बिना किसी तमाशा के तलाक ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं, अगर बच्चे छोटे हैं तो मैं जरूर कहूंगी कि भाई जब तक बच्चा आपका 18-19 साल का नहीं हो जाता तब तक आप समझदारी से साथ रहिए, माँ बाप दोनों का प्यार उसको दीजिए, और फिर जब वो एक बार 18-19 का हो जाता है फिर आप अलग हो जाइए। और बच्चे को भी जब वो 13-14 साल की उम्र में आए तो धीरे धीरे समझाना शुरू कीजिए, और अगर आपकी परवरिश सही है तो वो समझने लगेगा बच्चा भी कि हाँ मेरे मम्मी पापा कॉम्पिटेबल नहीं है, लेकिन मेरे लिए उन्होंने बेस्ट पेरेंट्स की भूमिका निभाई है। तो वो बच्चा भी जब 18-19-20 की एज में आएगा तो वो खुद भी बहुत समझदारी से आप दोनों को अलग होने देगा, और उसके दिमाग पर भी कोई गलत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने तो अपना बचपन और अपनी जवानी माँ बाप दोनों के भरपूर प्यार में जिया, एक शांतिपूर्ण माहौल में। ये समझदारी बहुत कम लोगों में होती है। अगर स्थितियां बहुत विकट हो तो तलाक ले लेना ही उचित है, वो भी सही है। लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कोई भी गुरु या कोई भी समाज का व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि ये समस्या क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसके कारण पर आप लोगों ने कभी विचार किया है क्यों है ये। क्योंकि आप प्यार को अरेंज नहीं कर सकते। ये पूरी, मैं फिर कहूंगी, ओशो ने जो भी था, अब मैं ओशो को जज नहीं करूंगी, ओशो ने जरूर, मैं कहती हूँ कि उन्होंने दुनिया भर के भक्तों के पैसों पर राज किया, लेकिन आज मैं ये भी कह रही हूँ कि जब मैं डेस्टिनी कहती हूँ तो आज मेरे जैसे खुद के अंदर से आवाज दिया कि जब तुम डेस्टिनी डेस्टिनी कहती हो तो ये ओशो की डेस्टिनी थी। हमेशा कहती हूँ कि उनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैं बार बार कहूंगी 70-80 के दशक में वो जो बातें शादी, सेक्स, इन सब पर कह गए थे, अगर उनकी बातों को समाज ने सुना होता, माना होता, उनका सही तरह से प्रचार प्रसार हुआ होता तो आज समाज काफी बदला हुआ होता। इस मुद्दे पर तो वो बिल्कुल सही थे। आपका प्यार चला गया आपको छोड़कर, अब आप कितने भी प्रयास करके उसे वापस पा लीजिए। जो आपने शुरुआत में पाया था नेचुरल, वो तो प्रेम था। अब आप जो पाएंगी या जो पाएंगे वो प्रेम नहीं है, वो जबरदस्ती है, आपकी एक तरफा जबरदस्ती। अब दूसरा मान लीजिए कहीं से थक हार के वापस लौट आता है या उसको लगता है कि मेरी गलती थी, अब कोई फिजिकल इन्फैचुएशन था वो खत्म हो गया तो अलग बात है। फिर भी मैं वही कहूंगी कि जो नेचुरल चीज थी, जो एक बार हुई, वो जो उसकी जो प्राकृतिक सौंदर्यता थी, जो वो सहजता थी, वो तो नष्ट हो गई। तो लेकिन मैंने कहा ना, समाज हमारा ऐसा है, हमारे यहाँ परिवारों में ऐसा ही सिखाया जाता है लड़कियों को। तो लड़कियां सारी कोशिश करती हैं, मैं तो नहीं रोकूं किसी भी ऐसे शख्स को, मेरे साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि मैं तो वैसे ही बहुत सहज जीवन जीने में विश्वास रखती हूँ, और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि यदि मैंने मन से किसी को विदा कर दिया तो अब मैं उसके साथ एक छत के नीचे रह कर भी, अब जब मैंने उसको मन से विदा कर दिया तो मेरे लिए अब कुछ भी और मायने नहीं रखता। समाज को इस पे सोचना चाहिए।